वो शैतान इंतज़ार कर रहा था अमावस की रात का, और जब अमावस की रात आई तो वो शैतान मारिया के ऊपर हावी हो गया। और उसी दिन जब वो मारिया के ऊपर हावी हुआ तो उसने एक चाकू लेकर मारिया का गला रेत दिया, और इस तरह मारिया की मौत एक आत्महत्या बन गई। मारिया को ना तो स्वर्ग में जगह मिली और ना ही नर्क में। उसकी आत्मा पर उस शैतान ने कब्जा कर लिया था। एविल नन के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चल चुका था। यहाँ तक कि मैं ये भी जानता था कि एविल नन गेम के अंदर किस तरह जाना है, लेकिन मैं परेशान था क्योंकि अगर मैं उस गेम में चला भी जाता तो मैं वहाँ फंस जाता और बाकी के लोग भी वहाँ फंसे के फंसे रह जाते। इसलिए मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि उस एविल नन को मारा कैसे जाए या फिर उसे दोबारा से कैद किस तरह किया जाए। मैं उस पादरी के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगा जिस पादरी ने एविल नन को कैद किया था। 1-2 दिन तक मैं यही करता रहा और आखिरकार मुझे उस पादरी का नाम और उसका एड्रेस मिल गया। उस पादरी का नाम जॉन था। लोग उसे सर जॉन के नाम से जानते थे। मैं अगले दिन सुबह उस पादरी के घर के लिए निकल गया। उस पादरी का घर बहुत दूर था। मैं सुबह सुबह उस पादरी के घर के लिए निकल गया। मैं लगातार गाड़ी चलाता रहा। देखते ही देखते पूरी रात गुजर गई और अगले दिन सुबह मैं उस पादरी के घर के नज़दीक पहुंचा। गाड़ी से उतरने के बाद मैं पैदल चलकर कुछ दूर तक गया। आसपास काफ़ी सन्नाटा था। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। थोड़ी दूर पर मुझे एक आदमी दिखाई दिया। मैं उसके करीब गया। मैंने उस आदमी से पूछा, सर जॉन का घर कहाँ है? उस आदमी ने मुझे सर जॉन के घर का पता बताया। मैं वहाँ से पैदल उनके घर के लिए निकल गया। कुछ दूर पर मुझे एक घर दिखाई दिया और ये घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस आदमी ने मुझे बताया था। वो घर काफ़ी पुराना लग रहा था और ये भी बता पाना मुश्किल था कि उस घर में अब कोई रहता भी होगा या नहीं। लेकिन फिर भी मैं उस घर के नज़दीक गया और मैंने उस घर का दरवाज़ा नॉक किया। मैं काफ़ी देर तक उस घर के पास खड़ा रहा, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। मैं कुछ देर तक वहीं पर खड़ा रहा। उसके बाद मैंने ज़ोर से आवाज़ देकर कहा, क्या कोई अंदर है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। लेकिन फिर भी कोई भी दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं आया। मुझे लगा शायद यहाँ अब कोई नहीं रहता, इसलिए मैं वापस जाने लगा। तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ देकर कहा, सुनो, कौन हो तुम और किससे मिलना चाहते हो? मैंने पलट कर कहा, मैं सर जॉन से मिलना चाहता हूँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ। उस आदमी ने मुझसे कहा, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? सर जॉन की मौत हुए कई साल बीत चुके हैं। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बहुत निराश हो गया था। मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँगा। मैं अरमान को किस तरह वापस लेकर आऊँगा और उस लड़के को भी जिसने मेरी जान बचाई थी। मेरी आंखों में आंसू देखकर उस आदमी ने मुझसे कहा, क्या हुआ है तुम्हें? क्या कोई ख़ास बात है? मैं सर जॉन का पोता हूँ। तुम मुझे बता सकते हो। मैं भी एक प्रीस्ट हूँ। सर जॉन मेरे दादाजी थे। मैं उनके जितना काबिल तो नहीं, पर शायद तुम्हारे काम आ सकता हूँ। बताओ मुझे क्या बात है। मैंने उसे बताया कि मैं और मेरा दोस्त एक रात एविल नन गेम खेल रहे थे और जाने अनजाने में हम गेम के अंदर चले गए। मैं तो जैसे तैसे वहाँ से वापस बचकर आ गया, लेकिन मेरा दोस्त वो वहीं छूट गया और अब मुझे उसे किसी भी हाल में वापस लाना है। उस आदमी ने कहा, हाँ,
मैं ये किस्सा जानता हूँ। दादाजी ने एक शैतान को एक घर में कैद किया था। शायद वो किसी नन के ऊपर हावी हुआ था। मैंने उस आदमी से कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये वही शैतान है और अब ये गेम के ज़रिए लोगों को उस घर में बंदी बना लेता है। उस आदमी ने कहा, ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं पवित्र जल को लेकर आता हूँ। वो आदमी पवित्र जल लेकर मेरे सामने आया। उसके बाद हम मेरे घर के लिए वहाँ से निकल गए। जब हम मेरे घर पर पहुँचे तो हमने दिन भर आराम किया और रात के वक्त जब चांद बादलों में छिप गया तब हम उस गेम को खेलने लगे और अचानक हम उस गेम के अंदर पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही हमें कुछ दूरी पर दो लड़के दिखाई दिए। जाहिर है ये दोनों वही थे जिसमें से एक मेरा दोस्त अरमान था। मैंने ज़ोर से आवाज़ देकर अरमान को बुलाया। वो पीछे पलटा और वो दोनों ही हमारे नज़दीक आए। अरमान ने मुझसे कहा, शुक्र है तुम वापस आ गए। मैंने अरमान से पूछा, तुम उस दिन गायब हो गए थे गेम के अंदर, तो वापस कैसे आए? उसने मुझसे कहा कि मैंने रीस्टार्ट किया था लेकिन मैं अपने घर नहीं पहुंचा, बल्कि मैं एविल नन गेम के कमरे में आ गया था और तब से ही मैं और संजय हम साथ में रहते हैं और हमेशा एविल नन के आते ही छिप जाते हैं। मैंने कहा, ठीक है जो भी हो, ये एक प्रीस्ट हैं और ये हमारी मदद के लिए यहाँ आए हैं। अब हम चारों एक साथ इस गेम से बाहर निकलेंगे। हम चारों एक साथ आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। हम सभी दीवार के किनारे छुप गए। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ एक पादरी भी आया है, लेकिन इस बार कोई मुझे कैद नहीं कर पाएगा और ना ही कोई मुझे मार पाएगा। मैंने उस पादरी से कहा, क्या हम उसे इसी वक्त यहाँ नहीं मार सकते? उस पादरी ने जवाब दिया, नहीं, हम उसे यहाँ नहीं मार सकते और ना ही कैद कर सकते हैं। हमें उस लड़की के कमरे में चलना होगा जिसका नाम मारिया था। वो नन थी और उसी के ऊपर ये शैतान हावी हुआ था। उस लड़की का कमरा किसे पता है? अरमान ने कहा, मैं जानता हूँ, एक कमरा है जिसमें एक लड़की की तस्वीर लगी है। शायद वो कमरा उसी लड़की का होगा। सब के सब मेरे साथ चलो। हम सभी एक साथ आगे जाने लगे। कुछ देर बाद हम एक कमरे में पहुँचे। वहाँ उस लड़की की तस्वीर लगी थी। जाहिर है वो मारिया का कमरा था। अचानक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जब हमने दरवाजे के पास देखा तो वहाँ पर एविल नन खड़ी थी। यहाँ भी छुपकर तुम लोग बच नहीं पाओगे, मैं सबको मार दूंगा। सही कहा तुमने, तुम सबको मार दोगे। तो जरा कमरे के अंदर क्यों नहीं आ जाते? हम यहीं हैं, आओ हमें मार दो। सोच क्या रहे हो? जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। एविल नन एक लगातार मुझे घूर रही थी और अचानक उसने अंदर आकर मेरा गला पकड़ लिया और पादरी ने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। In the name of our Lord Jesus Christ, I now command you, tell me your name. Hear, therefore, and fear, Satan, enemy of the faith. Give me your name, demon. उस पादरी ने पवित्र जल डालकर एविल नन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और उसके बाद हम सभी गायब होकर अपने घर चले आए और इस तरह इस कहानी का अंत हुआ।
हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना जिससे कि मेरा वीडियो आते ही तुम्हें फ़ौरन पता चल जाए। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।